सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली 11 साला अरूज की कहानी। वालिद और भाई की वफात के बाद माशी हालात से तंग आकर चना चाट का स्टॉल लगाया, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखी। घर का खर्चा नहीं पूरा होता था, मेरे पापा की डेथ हो गई तो ये सारा करना होता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली 11 साला अरूज, जिन्होंने लाहौर अल्लाह चौक के करीब एक जगह पर चना चाट का ये स्टॉल लगाया है। ये 5वीं क्लास की स्टूडेंट हैं, बड़ी होनहार बच्ची हैं। हमने इससे पहले भी बात की इनसे। ये इस सेटअप को चला भी रही हैं और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। यही वजह है कि सीएम पंजाब की जानिब से 3 लाख कैश इनकी तरफ भेजा गया और आज़ाद पाकिस्तान नामी एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उन्होंने भी इनको एक कार्ट लेकर दिया है, तरपाल लगा के दिया ताकि इसके सेटअप को वसी किया जा सके। उरूज से ही हम प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कौन सी क्लास में हो? मैं 5 में। ये आपने बड़ा मज़े का स्टॉल लगाया हुआ है, ये क्यों लगाया है? क्योंकि घर का खर्चा नहीं पूरा होता था, मेरे पापा की डेथ हो गई तो ये सारा करना होता था। आप छोटी सी हैं, इतनी समझदार बातें करती हैं। आपको किसने ये बताया कि घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा और आपने स्टॉल लगाना है? खुद ही पता चल गया और फिर सोचा कि मेहनत करनी चाहिए। आप मेहनत पर यकीन रखती हैं? हाँ जी बिल्कुल। माशाल्लाह। 5th क्लास में पढ़ती हैं आप? हाँ जी, मैं 5th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो बेटा कैसे मैनेज करती हैं? आप स्टॉल भी लगा रही हैं, स्टडी भी कर रही हैं, स्कूल भी जा रही हैं आप? हाँ जी, मैं स्कूल जाती हूँ। मेरी टाइमिंग 7 से 12 बजे तक है और जब मैं घर आती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद 5 बजे इसको लगा लेती हूँ और रात कितने बजे तक? 11 बजे तक। आप थक तो जाती होंगी, स्कूल भी पढ़ रही हैं, स्टॉल भी लगाती हैं। नहीं, अब आदत हो गई इसलिए थकते नहीं हैं। कितने अरसे से स्टॉल लगा रही हैं? मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं। और ये चना चाट जो बड़ी मज़े की है, बनाता कौन है? ये मेरी मम्मा बनाती हैं। और आप यहाँ पर सेल कर? हाँ जी बिल्कुल। बाकी बहनें भी आपका साथ देती हैं? जी, वो मेरी काफ़ी हेल्प करती है मेरी। हम 4 बहनें और एक भाई हैं। और आपका एक भाई भी फौत हो गया था? जी, वो एकेडमी से वापसी पे उनका एक्सीडेंट हुआ था जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है या किस तरह से कमाते हैं? जिस तरह आपने बताया कि घर का खर्चा पूरा नहीं होता, अब ये इसी चना चाट से घर का खर्चा निकल आता है? हाँ जी, जहाँ पे मेरे पापा जॉब करते थे, उनके बॉस का नाम चौधरी हबीब है, जो हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। उन्होंने हमें घर भी दिया हुआ है 2 साल के लिए, जिनमें से अब 6 मंथ रह गए हैं और वो हमें हर महीने 15,000 रुपीज़ देते हैं कि आप अपने घर का खर्चा निकालें। इस तरह ही हम अपना घर का निकाल लेते हैं। कुछ वहाँ से भी आ जाते हैं और कुछ यहाँ से भी आ जाते हैं, तो हमारा इजीली निकल जाता है। आप बड़े होके क्या बनना चाहती हो? मैं पढ़ के मेहनत करके बड़े होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनने का शौक़ है आपको? जी। और इसको स्टॉल को भी आपने एक्सपेंड करना है, इसको ज़्यादा बड़ा करना है? जी, इनको मैं ज़रूर चलाऊँगी। मैंने ये देखा है कि आपके पास एक नया कार्ट भी आ गया है, बड़ा कलरफुल है, और उसमें क्या क्या चीज़ें लगाने का इरादा है? उसमें चना चाट, फ्राइज़, चाय, सूप, ये सब कुछ लगाएंगे। आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, दोस्त हैं, उनको क्या पता है कि आप ये चना चाट का ये स्टॉल लगा रही हैं? जी, मेरे सारे क्लास फेलो को पता है। और आपकी टीचर? उन सबको पता है मैं लगाती हूँ। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अच्छी बात है, आप मेहनत कर रही हैं। आपको फ़ख्र है इस बात पे? हाँ जी, मुझे बहुत फ़ख्र है। अच्छा, ये कुछ लोग हमने देखा है बेटा कि वो जब खर्चा पूरा नहीं होता तो वो दूसरों से मांगते हैं। आपने मांगा नहीं है, आपने स्टॉल लगाया, मेहनत को तरजीह दी है। ये क्यों आपने सोचा या ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि मांगना अच्छी बात नहीं है। मांगने से क्या कि हर साइड में हम मांगेंगे, मांगने से क्या होगा? वही हम खुद अपनी मेहनत करके कमाएं तो अच्छी बात है। ये देखें ख़वातीन हज़रात के ये शऊर की बातें और समझदारी की बातें। इस नन्ही बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है, लेकिन इनको भी पता है कि मांगना अच्छी बात नहीं है, मेहनत करके कमाना अच्छी बात है। तो आपको इस मेहनत पे फ़ख्र है? मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी मेहनत पर और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं स्टॉल लगाती हूँ। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ चना चाट में आपने लिखा हुआ 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 3 किस्म के बाउल हैं। जी, एक और आज न्यू भी किए हमने जो 80 रुपीज़ का सबसे बड़ा वाला है। हाँ जी। अब इंट्रोड्यूस करवाना है आपने? हाँ जी। मैंने देखा है कि बहुत लोग आते हैं आपके पास, आके चना चाट खाते हैं, उनको टेस्ट पसंद आता है? उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो काफ़ी मेरे जो से कस्टमर्स हैं वो रोज़ाना आते हैं। और ये साफ़ सुथरा बनता है? जी बिल्कुल, साफ घर में खुद तैयार किया जाता है। जो लोग बेटा यहाँ पर चना चाट आपकी खाने के लिए आते हैं तो वो क्या तारीफ़ करते हैं, क्या कहते हैं?
वो काफ़ी लोग मेरी हमारी तारीफ़ भी करते हैं और हमारी हेल्प भी करते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और हमें ये लोग आके हमें कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आप मेहनत कर रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी होती है। अब तक किन किन लोगों ने आपकी हेल्प की? काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प की है, जिनके मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी। और साथ साथ अगर हालात ठीक भी होते हैं या हेल्प जो चल रही है, क्या ऐसा इरादा तो नहीं है कि जब आपके मामला ठीक हो जाएंगे या लोग हेल्प करना शुरू हो जाएंगे आप इसको छोड़ तो नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम इस काम को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा मेहनत करेंगे। जो लोग आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं या आपकी हेल्प करती हैं, क्या उनको कोई मैसेज देंगे? मैं उनके लिए उनको दुआ दूंगी कि अल्लाह उनके काम में बरकत अता फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और वो हमेशा खुश रहें। बेटा, आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी पक्की बातें करती, इतनी समझदारी की बातें करती, कहाँ से सीखती हैं ये? क्योंकि ये बातें मुझे अपनी मम्मा सिखाती हैं, मुझे पापा भी सिखाते थे और हमारे टीचर्स हम पे बहुत तवज्जो करते हैं, वो भी हमें काफ़ी बातें समझाते हैं। आपके पापा क्या करते थे? मेरे पापा जॉब करते थे, परचेजर थे फैक्ट्री में। क्या हुआ उनको? उनको हार्ट अटैक आया। उनसे पहले मेरे भाई की डेथ हुई, उसके बाद 6 मंथ बाद मेरे पापा की डेथ हो गई। इससे पहले सब हालात अच्छे थे? बहुत अच्छे हमारे हालात हैं और अभी अच्छे हैं। हम अपने अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या कभी कमी तो महसूस होती होगी अपने पापा की, अपने भाई की? अगर वो आज होते तो क्या आपके स्टॉल लगाना पड़ता? जाहिर है कमी तो ज़रूर महसूस होती है, लेकिन स्टॉल अगर पापा वगैरह होते तो शायद हम ना लगाते हैं, क्योंकि पापा हमारे लिए बहुत ज़्यादा करते हैं। वो हमारे लिए दिन रात अपनी मेहनत करते हैं और हमारे लिए लाते हैं। आपने कहा कि अभी भी हम खुश हैं, हालात के मामले में आप अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही हैं, तो आगे भी क्या आप यही इरादा रखती हैं? हाँ जी, मैं हमेशा अल्लाह ताला की शुक्रगुजार होंगी, मैं हमेशा मेहनत करूँगी। और इसी तरह से मेहनत करके एक दिन डॉक्टर बनेंगी? हाँ जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अरूज बेटा, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं और कितनी पुरज़्म है ये नन्ही अरूज फूड पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। हमारे जहन में अक्सर ये आ जाता है कि नहीं ये तो लूट रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अगर हम उन्हें थोड़े से पैसे ज़्यादा भी दे देते हैं तो आप लुट नहीं जाएंगे, बल्कि आप एक हेल्प कर रहे होंगे। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह ने के बाद।